जय हिंद क्लास। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। अरे सॉरी, कल पढ़े थे प्रोनाउन, आज उसका टाइप पढ़ेंगे। जो लोग प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा प्रकार का बहुत चीज़ रहता है, सब में प्रकार रहता है। जैसे आप लोग गन खरीदते हैं तो उसमें AK-47 मिग और भी फ्री फायर में बहुत सारा मतलब गन्स है। उसी तरह का और भी टाइप्स होते हैं। जैसे बैग लेने जाइएगा तो कोई 3 चैन वाला रहता है, कोई 4 चैन वाला रहता है, कोई 2 चैन वाला रहता है, कोई पर्स भी एक तरह का बैग है, और भी बहुत सारा इसी तरह का टाइप्स रहता है। तो प्रोनाउन में भी टाइप्स है। तो प्रोनाउन में कौन कौन सा टाइप्स है हम लोग देखेंगे। तो आज हम प्रोनाउन का केवल पार्ट 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 जिसमें हम केवल 5 टाइप्स बताएंगे, कल फिर 5 टाइप्स बताएंगे। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, अगला वीडियो में जाएगा 5 टाइप्स, इसका बनेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम लोग आज इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कहा है पर्सनल प्रोनाउन। कहा है पर्सनल प्रोनाउन जो केवल क्या करता है, व्यक्ति को बदल के, नाम को बदल के उसमें ही लगेगा, सी लगेगा, ईट लगेगा, का लगेगा, उसको देख के जैसे राम खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग हो जाएगा। राम के जगह पे क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग। राम पे जगह पे हो जाएगा ही इज ईटिंग। जैसे राम खाना खा रहा है यहाँ पे लिखेंगे हम तो ही इज ईटिंग, वहाँ पे राम का बन गया, राम लड़का के नाम है इसीलिए राम ही लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए पोजेसिव प्रोनाउन है। कहा पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन में होता है अधिकार जताना कुछ भी चीज में। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का जमीन होगा, जगह होगा, जो और की बुक होगा, किताब होगा, तो आप लोग लड़ाई कर देते हैं कि हमार किताबवा फाड़ दिया हो, हमार कॉपिया फाड़ दिया हो, है ना, हमार पर केस कर दिया अधिकार, वो हमार फलना है, वो हमार ढेकना है कि नहीं, वो हमार मम्मी है। तो इसी तरह का अधिकार आप लोग जताते हैं। तो उसको कौन कौन सा वर्ड है जो अधिकार जताया जा सकता है। तो माइन है, हीस है, हर है, देयर है, और क्या कहते हैं, और भी इस तरह का 2-3 वर्ड्स है। उसको पता करके कमेंट पे जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत करता है कुछ भी चीज का। जैसे वहां पे टेबल रखा हुआ है तो दैट इज अ टेबल। अगर नजदीक में रखा हुआ है तो दिस इज टेबल। हम लोग संकेत करते हैं कि वहाँ लड़के खेल रहे हैं। देर आर बॉयज आर प्लेइंग देर, है कि नहीं, बॉयज आर प्लेइंग देर। और वहाँ पे लड़कियां गाना गा रही है, वहाँ पे द गर्ल्स आर सिंगिंग देर, है कि नहीं। तो इसी तरह से और भी अगर एक लड़की गा रही है तो गर्ल्स इज सिंगिंग देर, वहाँ पे लड़की गाना गा रही, एक लड़की है ना। अब वहाँ पे एस नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं। तो संकेत मतलब समझ में आया ना, जो संकेत करता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। समझ में आया। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। हु, हाउ, कैसे, क्यों। तो बहुत सारा है ना, हु, हाउ, वो कैसे मर गया, वो कैसे नाच रही थी, वो कैसे गाना गा रही थी, वह कैसे डोल रहा था, वह कैसे पीने के बाद डोलता है। ये सब चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हु का, वाई का, वेन का, हुम का। किसका है, हु किसका है, वाई कैसे, क्यों, वेन कब, कैसे के लिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कैसे का इंग्लिश कौन सा वर्ड है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। कहा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव मतलब रिश्ता बनाना, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे से कैसे रिश्ते बनाते हैं। जैसे वह जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, वह जो नाच रहा है वह जो नाच रही है वो मेरा बहन, उसमें से एक मेरी बहन है। तो उस तरह का जब वर्ड्स दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें और हम डीप में जाएंगे, एक टाइप्स को, एक चीज को बारीकी से समझाएंगे। इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इतना ही पढ़ा के छोड़ दिए। अभी केवल हम टाइप्स बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं शॉर्ट में। इसके बाद एक चीज का रिलेटिव, कैसे रिलेटिव को हम कैसे सेंटेंस में बना, तो इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव समझ में आया ना,
जैसे कोई गाना गा रहा है, तू कह कि हमरे भैया गा रहा है, तो रिश्ता बना कि नहीं बना कि हमार भैया गा रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समझ में आया ना? अब उसी तरह से रिलेटिव समझ में आ गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।